जय हिंद। देखिए, आज हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये क्या लिखा गया है, रिफ्लेक्शन। क्या लिखा गया है, रिफ्लेक्शन, लेक्शन, एल ई। और बच्चों एक होता है रिफ्रैक्शन, वो अपवर्तन होता है। रिफ्रैक्शन, रेक्शन, वो होता क्या होता है, रेक्शन होता है। ये क्या है, लेक्शन है। ठीक है, अगर लेक्शन होगा तो परावर्तन, रेक्शन होगा तो अपवर्तन। देखिएगा बच्चों, अगर हमको जानना है प्रकाश का परावर्तन, और बच्चों आपको एक बात बता दें, ये जो परावर्तन होता है, ये जो परावर्तन होता है बच्चों, ये दर्पण में होता है। यानी कि मुझे परावर्तन पढ़ने से पहले मुझे थोड़ा सा क्या जानना होगा, दर्पण के बारे में, कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, देखिए जो दर्पण है बच्चों, क्या कर रहा है, जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम, यहाँ पे हम माध्यम भी बोल सकते हैं, माध्यम नहीं लिखे लेकिन जान लीजिएगा, क्या कर रहे हैं, जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के क्या कर रहा है, एक पृष्ठ पर कलई कर दे। यानी कि कह रहा है जब कोई चिकना पारदर्शी माध्यम है और उस पर क्या कर दे, उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दे, उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दे, कलई, अथवा या कलई नहीं करे तो हम कुछ और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लाल ऑक्साइड का लेप कर दे, यानी कि लेप चढ़ा दे, और क्या कर रहा है, दूसरे पृष्ठ को, तथा दूसरे पृष्ठ को क्या बना दिया जाए, परावर्तक बना दिया जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। यानी कि जब कोई हमारे पास पारदर्शी क्या है, माध्यम का तल है, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, उसके एक पृष्ठ पर हम क्या कर दे, कलई कर दे, या अगर कलई ना कर पाए तो बच्चों लाल ऑक्साइड का क्या चढ़ा दे, लेप चढ़ा दे, और जो दूसरा पृष्ठ है उसे हम क्या बना दे बच्चों, परावर्तक बना दे, तो हमारा क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर कोई हमारा पारदर्शी क्या है, पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, कोई पारदर्शी पदार्थ, इसके बच्चों एक भाग पर हम क्या कर देते हैं, कलई। देखो यहाँ पर मतलब बनाया गया है कि क्या है, कि मतलब ये जो पारदर्शी माध्यम है, इसके एक भाग पर क्या कर दिया गया है, कलई, तथा दूसरे भाग को क्या कर दिया गया है, परावर्तक पृष्ठ बना दिया गया है। तो बच्चों ये दर्पण बन गया। ये क्या बन गया, दर्पण। देखिए जैसे यहाँ से कोई प्रकाश किरण है और यहाँ से क्या हो गया, ये चला गया, यानी कि आया और टकरा कर क्या हो गया, चला गया। ठीक है, यही घटना से क्या होता है प्रकाश के परावर्तन में। अभी हम परावर्तन खूब डिटेल्स में जानते हैं, एक एक चीज जानेंगे, उसके मतलब जो किरण आती है उसको क्या बोलते हैं, जो किरण जाती है उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब, जो भी चीज हम जानेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए हम जानेंगे दर्पण किसे कहते हैं, आप तो जानेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों ये जो दर्पण होता है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मिरर। मतलब देखिए कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला जो है बच्चों वो समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर। दूसरा का कौन है बच्चा, गोलीय दर्पण। क्या है, गोली दर्पण। पहला है समतल दर्पण, दूसरा का क्या है, गोली दर्पण। बच्चों देखिए हम सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में, दर्पण के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, दर्पण के बारे में जानेंगे। और कौन से, मतलब दर्पण बारे जान चुके हैं, सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, हम समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण होता क्या है, यानी कि प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर में ही आता है कौन, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि परावर्तन तो उसमें भी आता है, बट लेकिन हम मुख्यतः किसमें अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, और समतल दर्पण में। ठीक है, चलिए देखिए हम जानते हैं समतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, देखिए चलिए देखिए अब लिखा क्या गया है बच्चों, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। ठीक है, देखिए इसको बहुत अच्छे से याद करते हैं। देखिए लिखा क्या गया है बच्चों, लिखा गया है ऐसा दर्पण, क्या है बच्चा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक, मतलब बस ये जानिएगा इतना, जैसे इसमें लिखा गया है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण। बच्चों बस यहाँ पे देखिए, बस यही शब्द है, मतलब ऐसा दर्पण, क्या बोलेंगे, ऐसा दर्पण जिसका क्या परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। मतलब ये देखा तो समतल है, मतलब इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ ये है, और ये क्या है, समतल है। अभी जैसे गोली और गोली दर्पण पढ़ेंगे, अवतल उत्तल पढ़ेंगे, उसमें क्या है, थोड़े से चेंजेस है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, सीधा है, मतलब समतल है। यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, समतल। यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। ठीक है, देखिए अब हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि बच्चों अभी हम पढ़े जस्ट इसके पहले दर्पण के बारे में। ठीक है, तो बच्चों आपको मालूम था, हमने पता किया कि जो प्रकाश का परावर्तन है वो दर्पण के ऊपर ही बेस्ड है, यानी कि जो परावर्तन होता है वो दर्पण के ऊपर है। ठीक है, चलिए देखिए, तो बच्चों देखो लिखा गया है परावर्तन। ठीक है, लिखा क्या गया है कि जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या लिखा गया है, जब प्रकाश किसी चिकने या क्या लिखा गया है, चमकदार पृष्ठ यानी कि हम इसे बोल सकते हैं तल। क्या बोल सकते हैं, तल। यानी कि जो प्रकाश है जब किसी चिकने या चमकदार
पृष्ठ या तल पर पड़ता है तो बच्चों उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। मतलब जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। बच्चों लिखा क्या गया है, इस घटना को क्या लिखा गया है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत सरल है, यानी कि जब प्रकाश की किरण जो होती है वो किसी चिकने या चमकदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे बचपन में देखो परावर्तन हम लोग किए होंगे, जैसे देखो हम लोग क्या करते थे, अपने दरवाजे पर खड़े होकर यानी कि अपने मतलब घर के पास खड़े होकर क्या करते थे, शीशा ले लेते थे, सूर्य की किरण आती थी तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे करके किसी दूसरे के मुंह पे क्या करते थे, चमकाते थे। नहीं चमकाते थे, चमकाते थे। हम लोग भी चमकाएंगे बहुत, क्योंकि ये बहुत अच्छा, मतलब हम लोग जब चमकाते थे तो बहुत अच्छा लगता था सामने वाले को, मतलब ऐसे करते थे आके उसकी चकाचौंध हो जाता, वो गुस्सा हो जाता था। लेकिन क्या कुछ नहीं, बचपन में हम लोग किए थे। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक ठो दर्पण है, मेरे पास क्या एक ठो दर्पण है। दर्पण को जो है ना, दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर। और मिरर की जो फर्स्ट मीनिंग है वो बच्चों होता है यम, इसलिए इससे हम क्या कर दिए, एम से डोनेट किए। बच्चों इसके मिरर जो है, मिरर का दो छोर है, इसलिए पहले का नाम M1 दूसरे का नाम क्या लिख दिए M2। मान लेते हैं बच्चों यहां से कोई प्रकाश किरण क्या हो रही है, आ रही है, और बच्चों जब दर्पण से टकराएगी सीधा उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। क्योंकि बच्चों हम जान चुके हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। यही घटना तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए यहां से प्रकाश किरण आया और वहां चला गया। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए जो किरण आती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंटो रे। रे मीन्स होता है किरण, रे मतलब किरण। ये मत बोलेगा रे, जो घर पे हम लोग बोलते हैं का रे, कहाँ बाय रे, तो ये वाला रे नहीं, तो ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है, रे मीन्स क्या होता है, किरण। अब ऐसी बात नहीं का रे, अब रे मतलब किरण, मतलब का किरण, ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब ये क्या है, किरण मतलब क्या है, प्रकाश वाली किरण। ठीक है, आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित, और जाने वाली किरण, ध्यान दें, मतलब जो किरण आती है उसे आपतित, और जो किरण जा रही है बच्चों उसे हम बोलते हैं परावर्तित। क्या बोलते हैं, परावर्तित। और क्या बोलते हैं, किरण, यानी कि इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड, क्या बोल देते हैं, रे। रे मीन्स क्या हो गया, किरण। बच्चों हमको परिभाषा याद होना चाहिए। कोई आपसे पूछेगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, हम बोल देंगे आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब कहाँ आ रही, दर्पण के बुक में लिखा गया होगा कि दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और दर्पण से होकर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित करते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, नहीं तो फिर वही हाल करोगे जैसे मैं एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैं ये पढ़ा दिया प्रकाश का परावर्तन पूरा खत्म। मैं पूछ रहा हूँ बताइए आने वाली किरण को क्या कहते हैं, कह रहे आपतित, और मैं बोला अच्छा बताइए जाने वाली किरण क्या कह रहा है, कह रहे जापतित। बताइए, आने वाली किरण आपतित और जाने वाली क्या कर रहा है, जापतित। ऐसे कैसे हो जाएगा यार, मतलब आपतित जापतित नहीं, आपतित और क्या है, परावर्तित। ठीक है बच्चों, देखिए जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। बच्चों जब लौटेगा तो वहां पर जहां से लौटेगा वहां पर कुछ न कुछ रीजन होगा, तभी तो लौटेगा, यानी कि कोई ना कोई एंगल बनाएगा। तो बच्चों इसके बीच में क्या होता है ना, एक तो अभिलंब होता है। क्या होता है, लंब, जिसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोल देते हैं, अभिलंब। देखिएगा ये हमारा क्या है बच्चा, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। बच्चों अभिलंब को हम इंग्लिश में लिखते हैं नॉर्मल। क्या लिखते हैं, नॉर्मल। ध्यान दीजिएगा क्या लिखते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल की फर्स्ट मीनिंग यन, इसलिए सो इज डोनेटेड बाय यन। आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली किरण को परावर्तित। लेकिन बच्चों अब बात हो गया कि अभिलंब किसे कहते हैं, तब बोल देंगे आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में खींचे गए लंब को, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में खींचे गए लंब को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। यानी समझ गए ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए यहां पर बच्चों एक कोण बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, कोण। यहां पर बच्चों एक किरण आ रही है, यहां पर क्या हो रही है, आ रही है, तो मतलब क्या हो रहा है, आपतित किरण। यहां पे जो कोण बनेगा बच्चों वो आपतन कोण बनेगा। क्या बनेगा, आपतन कोण, आपतन, और क्या बनेगा, कोण बनेगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी कि और इंसिडेंट की फर्स्ट मीनिंग आई, सो इज डोनेटेड बाय आई। और बच्चों यहां पर भी तो कोण बनेगा,
यहाँ पर भी तो कोण बनेगा ना, यहाँ पर जो कोण बनेगा बच्चों वो कोण क्या होगा आर, क्योंकि रिफ्लेक्टेड है, मतलब ये जाने वाली किरण, ये देखो आने वाली किरण के साथ बना था, ये क्या है जाने वाली किरण के साथ, इसलिए आने वाली किरण के साथ बना था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया आई, और जाने वाली किरण के साथ था तो क्या रख दिए आर रख दिया, ठीक है। तो इसलिए इसके क्या बोलते हैं परावर्तन कोण, क्या बोलते हैं परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टर, ठीक है रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं एंगल ऑफ क्या बोलते हैं रिफ्लेक्ट, मतलब इंसिडेंट, ठीक है इंसिडेंट। बच्चों ये आपको मालूम होना चाहिए, और बच्चों आपको बता दे एक बात, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, ये बच्चों अच्छी तरह बात समझ में आ गया ना, आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली किरण को परावर्तित, और अभिलंब मतलब क्या है आपतित किरण और क्या बोलते हैं परावर्तित किरण के बीच में खींचे गए लंब को क्या बोलते हैं अभिलंब। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अब बात तो ठीक है आपतन कोण किसे कहते हैं, क्या बच्चा आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट, ठीक है। तो बच्चों हमको याद होना चाहिए कि ये क्या हो रही है आपतित किरण, और पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो आपतन कोण है वह किसके बीच में बन रहा है। तो बच्चों जो आपतन कोण है वो बच्चों किसके बीच में बन रहा है आपतित और किसके बीच में अभिलंब के बीच में। तो हम डायरेक्टली अच्छे से बोल सकते हैं कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। नहीं याद हुआ, याद हो गया, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। सेम उसी प्रकार उसको भी ये आपतित किरण के साथ बना था, ये परावर्तित किरण का था, लेकिन क्या है अभिलंब इसमें भी था और इसमें भी, तो हम बोल देंगे क्या बोलेंगे परावर्तित किरण तथा अभिलंब के साथ, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के साथ बने कोण को क्या कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। क्या याद नहीं हुआ, 1 2 3 4 मतलब ये पूरी की पूरी आपको याद हो गया। बच्चों देखिएगा आपको मालूम होना चाहिए बच्चों ये जो प्रकाश का परावर्तन है इसके नियम होते हैं, मतलब इसके पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, बोर्ड में पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके कितने नियम है उसको लिखिए, ठीक है। देखिए प्रकाश का परावर्तन जो होता है इसके 2 नियम होते हैं, कौन कौन नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। देखिए अब हम जानेंगे कि जो प्रथम नियम है यानी कि जो फर्स्ट लॉ है एंड सेकेंड लॉ, हम जानेंगे सबसे पहले किसके बारे में फर्स्ट लॉ यानी कि क्या है प्रथम लॉ, प्रथम लॉ के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या होता है, ठीक है। देखिए प्रथम लॉ क्या कहता है, वो कहता है जो ये आपतन कोण है कौन, ये जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के क्या होता है बराबर, यानी कि जो ये कोण आई होता है वह कोण किसके आर के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण सदैव परावर्तन, सदैव मतलब हमेशा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होते हैं बराबर होते हैं। आपतन कोण सदैव किसके बराबर होते हैं परावर्तन, ये कौन कह रहा है बच्चा परावर्तन का प्रथम नियम कह रहा है, ठीक है। चलिए देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे सेकंड नियम यानी कि क्या लिखा है द्वितीय नियम, सेकंड लॉ के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या कहता है कि आपतित किरण, कौन ये जो आपतित किरण है कह रहा है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, क्या कह रहा है आपतित किरण तथा परावर्तित, मतलब परावर्तित किरण यहां पर है, ठीक है। देखिए आपतित किरण तथा कौन परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए एक ही तल पे ही नहीं है ना, पर ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं आपतित किरण अभिलंब परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं, या फिर बोल देंगे आपतित किरण, इसे बोलते हैं बच्चों आपतन बिंदु, इसे क्या बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपतन बिंदु, यानी कि बच्चों आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब कहना जरूरी है तीनों एक ही तल में होते हैं। तो क्यों, क्योंकि बच्चों ये जो हमारा सेकंड नियम है ये क्या कहता है कि जो आपतित किरण है और अभिलंब और कौन परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं, यही सेकंड नियम है। फर्स्ट नियम क्या था कि आपतित किरण मतलब जो आपतन कोण है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और द्वितीय नियम क्या है कि आपतन कोण और कौन और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं एक ही तल पे होते हैं, यही क्या था बच्चा इसका नियम था, ठीक है। अच्छा बच्चों बताइए हम लोग जान चुके हैं कि जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर बच्चों हम लिख दें कोण आई बराबर, अगर मैं आपको दे दूं कि बताइए कोण आई बराबर 30 अंश, तो बताइए कोण आर बराबर कितना होगा, कोण आर बराबर कितना होगा, क्या 30 ही होगा, कितना होगा 30, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि कोण आई का मान कितना दिया है 30 दिया है, बराबर क्या है कोण आर, यानी कि कितना हो गया 30 हो गया, मतलब जितना आई का मान होगा उतना आर का भी मान होगा। क्यों, क्योंकि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है।